सेक्शन 4.2 है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस इसकी पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे करेंगे। A real vector space is a set V of the elements on which we have two operations addition and multiplication defined with the following properties। हमारे पास जो रियल वेक्टर स्पेस होगी वो क्या होगी, वो सेट होगा V एलिमेंट्स का जिस पर दो ऑपरेशन अप्लाई होंगे, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। तो फिर इन दोनों ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इस पे ये जो प्रॉपर्टीज हैं, टोटल ये 8 प्रॉपर्टीज होंगी। अगर ये होल्ड कर जाती हैं 8 की 8, देन जो वेक्टर स्पेस, जो वेक्टर हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगी, वेक्टर स्पेस कहलाएगी। यानी कि अगर हमने किसी को प्रूव करवाना हो कि वो वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो उसके लिए हमें ये 8 प्रॉपर्टीज शो करवानी पड़ेंगी। जिसके लिए 4 जो प्रॉपर्टीज हैं वो एडिशन के लिए हैं और 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं। सो एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं, इफ यू एंड वी आर एनी एलिमेंट्स इन वी, यू वी कोई भी दो एलिमेंट्स हमने वी से लिए हैं, देन यू एडिशन वी इज इन वी, तो यू प्लस वी जो होगा वो वी में मौजूद होगा। यानी कि अगर ये ऐसा होता है कि सेट से अगर हम जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सेट अगर हम लेते हैं, जिस तरह कहते हैं कि 1 2 3 अप टू सो ऑन जा रहा है। अब इसमें से कोई भी अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 2 एंड 3, इनको ऐड करते हैं, हमें 5 मिलता है और 5 इसी सेट में मौजूद है, तो देन ये सेट क्या कहलाता है, क्लोज्ड कहलाता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम कोई दो एलिमेंट्स लेंगे उस वी से और अगर उनका एडिशन उसी वी में एग्जिस्ट करता हो, उसी वी में कंटेन करता हो, देन ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, क्लोजर कहलाएगी। यानी कि वो हमारे पास जो वी होगा वो क्या कहलाएगा, क्लोज उस ऑपरेशन के अंडर जिसके अंडर वो फॉलो करेगा। अब वो से दैट वी इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन एडिशन। सो यहाँ पे एडिशन अप्लाई हुई है, इसलिए जो वी है वो क्लोज होगा अंडर एडिशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि u प्लस v, u एडिशन v एंड इज इक्वल टू v एडिशन u फॉर ऑल u एंड v। ये यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगी। पहले ये तो क्लोज तो होना चाहिए पहले जो हमारे पास थी, और ये क्लोज दोनों के लिए, ये टोटल ये बन जाती हैं फिर इस लिहाज से ये 10 बन जाती हैं। लेकिन ये हमारे पास पहले क्लोज होना चाहिए, तो बाकी उसको अलहदा कर दिए तो इस तरह से वो 8 बन रही हैं। तो टोटल ये हमारे पास 10 बनेंगी। जिस तरह की ये एडिशन के लिए क्लोज है, इस तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होना चाहिए। सो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव आ गई है कि अगर हमारे पास जैसे रियल नंबर को डिस्कस कर रहे हो, यानी कि 1 प्लस 2 करें इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो ये होल्ड करती है कम्युनिटी। सेम इसी तरह ये वेक्टर में भी हमारे पास होल्ड करनी चाहिए अगर उसको वेक्टर स्पेस हमने बनाना है। एंड देन सेकंड है यहाँ पे u एडिशन v एडिशन w, u एडिशन v। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम लाइक जिस तरह से रियल नंबर की हम बात करते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इसकी जो राइट हैंड साइड होगी वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव जिस तरह से रियल नंबर में होल्ड करती है, सेम लाइक ये हमारे पास वेक्टर में भी होल्ड करनी चाहिए अगर उसको हमें वेक्टर स्पेस बनाना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दी है, एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो इन वी सच दैट यू एडिशन वी आर जीरो एडिशन यू इज इक्वल टू यू फॉर एनी यू इन वी। तो यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ पे जीरो, जिस तरह के रियल नंबर में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सेम इसी तरह वेक्टर में भी ये जो जीरो हमारे पास होगा ये क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी एलिमेंट्स के लिए। कि अगर आप किसी भी वेक्टर में इसको ऐड करेंगे, वहां से एलिमेंट लेके किसी भी वेक्टर का कोई भी एलिमेंट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे, तो वो सेम एलिमेंट जो होगा वो सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो अनचेंज रहेगा। सेम फोर जो है वो एडिटिव इनवर्स की है कि अगर आप के पास एक u है एलिमेंट जो कि v से बिलोंग करता है, देन वहाँ पे नेगेटिव u भी वहाँ से बिलोंग करेगा कि जब आप उसको ऐड करें प्लस वाले v में, यानी माइनस u को प्लस वाले u में ऐड करें तो देन आपको जीरो मिलेगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स।
तो यानी इसमें 4 प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है, पहली तो क्लोज़र की है, उसके अलावा 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। कम्यूटेटिव होना चाहिए, एसोसिएटिव और जो है एडिटिव आइडेंटिटी एक्सिस्ट करनी चाहिए और एडिटिव इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। सेम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड करनी है। यहाँ पे हमारे पास 2 कुछ सेम होंगी, कुछ हमारे पास डिफरेंट आ रही है, जैसे कि इफ यू इज़ एनी एलिमेंट इन वी एंड सी इज़ एनी रियल नंबर देन सी मल्टीप्लिकेशन यू इज़ वे। ये यहाँ पे क्लोज़र शो करवा रहा है। तो इसने लिख दिया कि वी इज़ क्लोज़ अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जिस तरह के ऊपर एडिशन के लिए था। सो बाकी 4 प्रॉपर्टी ये आएँगी। सो सी ये हमारे पास यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी आ रही है कि उसमें ये उस सी जो है स्केलर नंबर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यू प्लस वी के साथ। तो इनके साथ ये क्या हो जाएगा, अलग-अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में एडिशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे एड स्केलर मल्टीप्लिकेशन है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिहाज से। उसके बाद जो 6th प्रॉपर्टी है वो है सी प्लस डी मल्टीप्लिकेशन यू। तो यहाँ से सी जो है वो यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इस तरह से और बीच में ये एडिशन आ जाएगी। ये हमारे पास इस तरह एडिशन है और ये फिर डी मल्टीप्लिकेशन यू। तो ये हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करनी चाहिए। फॉर एनी यू इन वी, जो क्या हम इसे वी से लेंगे एंड रियल नंबर सी एंड डी, और सी और डी दोनों क्या है, रियल नंबर है। और इसी तरह 7 प्रॉपर्टी जो है सी डी मल्टीप्लिकेशन सी, ये तीनों हमारे पास ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो इसमें ये हमारे पास होल्ड करनी चाहिए, सी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर ये हमारे पास, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यू। सो फॉर एनी रियल इन यू एंड एनी रियल नंबर सी एंड डी। और लास्ट प्रॉपर्टी जो 8 है वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, यानी कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी आप इसको एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वो आपको सेम वही मिल जाएगा। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जिस तरह के एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी। तो ये हमारे पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं अगर ये क्लोज़र की प्रॉपर्टी भी इसमें दोनों को हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तो इनको हमें प्रूव करवाना पड़ेगा किसी भी वेक्टर को प्रूव कराने के लिए कि वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो नीचे द एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। वी के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या कहलाएँगे, वेक्टर कहलाएँगे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ द रियल नंबर्स आर स्केलर्स। रियल नंबर के जो एलिमेंट्स होंगे वो स्केलर कहलाएँगे और जो हमारे पास वी के एलिमेंट्स होंगे वो वेक्टर कहलाएँगे। द ऑपरेशन इज़ कॉल्ड द वेक्टर एडिशन एंड द ऑपरेशन इज़ कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। द ज़ीरो वेक्टर इज़ द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द ज़ीरो वेक्टर, जो कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो उसको हम यहाँ पे कहते हैं ज़ीरो वेक्टर। द वेक्टर नेगेटिव यू इन द प्रॉपर्टी 4 इज़ कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ यू, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस के बारे में बात की गई है। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इस तरह से होती है कि जिस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं कि ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो उसके अंदर ये हमारे पास जो ए और बी ये क्या होते हैं, रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बड़ा सेट होता है जिसके अंदर रियल नंबर का जो सेट होता है वो कंटेन कर रहा होता है। तो सेम लाइक दैट जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होगी उसमें भी हमारे पास इस तरह से इन्वॉल्व होंगी जो रियल हमारे पास वेक्टर स्पेस हो, यानी उसका एक पार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट वेक्टर स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल 1 है यहाँ पे, कंसीडर Rn द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस 1 मैट्रिसेस। Rn मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक सेट है n क्रॉस 1 मैट्रिक्स का। यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास मैट्रिक्स आएँगे वो इस टाइप के आएँगे, जैसे कि एक मैट्रिक्स उसने ये दिया है, इस तरह कोई और मैट्रिक्स ले लेते हैं। वो हमारे पास B1, B2 अप टू बी एन, इस तरह से ये मैट्रिक्स किससे बिलॉन्ग करेगा, इस आर एन से बिलॉन्ग करेगा जो कि सेट है इस टाइप के मैट्रिक्स का जिनका ऑर्डर क्या हो, एन क्रॉस 1 हो। तो इसको हमने यहाँ पे इसको वेक्टर स्पेस अगर प्रूव करवाना हो तो इसको प्रूव करवाने के लिए वेक्टर स्पेस हमें वो 10 प्रॉपर्टी जो है उनको होल्ड करवाना पड़ेगा। तो उनको होल्ड करवाने के लिए जस्ट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। सेम आप बाकी जो प्रॉपर्टी उनको शो करवा सकते हैं। इस तरह की अगर यहाँ पे क्लोज़र की प्रॉपर्टी हम जो लेते हैं
जो क्लोज्ड हमारे पास होना चाहिए Rn, इसको क्लोज़ नहीं, यहाँ पे अगर हम सपोज़ करते हैं कि लेट A एंड B बिलॉन्ग्स टू Rn, ये 2 हमने कुछ सेट लिए हैं A और B जो कि n से बिलॉन्ग करते हैं, और ये स्टेप क्या है कि A हमारे पास ये है A1, A2 अप टू An, एंड देन जो B है हमारे पास वो है B1, B2 एंड Bn। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 अप टू An प्लस Bn। तो ये जो नया वेक्टर हमारे पास आया, ये किससे बिलॉन्ग कर रहा है? Rn से बिलॉन्ग कर रहा है। क्योंकि Rn जो है वो ऐसा सेट है, ऐसे मैट्रिक्स का जिनका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 1 है। तो अब देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 1 है। यानी कि n इसमें हमारे पास रोज़ हैं और कॉलम जो है वो 1 है। और जो यहाँ पे A1, B1 है, ये क्या है? रियल नंबर हैं, रियल एंट्रीज़ हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको A1 को हम 1 कह लें, B1 को 2 कह लें, तो यहाँ पे A1 प्लस B1 क्या बनेगा? 3, जो कि अगेन रियल नंबर है। तो इस तरह से ये किससे बिलॉन्ग कर जाएगा? इससे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्लोज़्ड हो गया। सेम इसी तरह जिस तरह की हमने ये करवाया है क्लोज़र शो करवाई है, इस तरह से आप इसको कम्यूटेटिव शो करवा सकते हो। यानी सेम इसी को अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये 2 हमने लिए हैं और राइट साइड पे इसको हम लिख सकते हैं कि ये B1, B2, Bn एंड प्लस A1, A2 एंड An, और इनको हम क्या कर दें? अगर लेफ्ट पे ऐड करते हैं तो ये बनेगा A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड An प्लस Bn, और अगर राइट पे ऐड करते हैं तो ये बनेगा B1 प्लस A1, B2 प्लस A2 अप टू An, सॉरी Bn प्लस An। अब ये हमारे पास कम्यूटेटिव होगा इफ अगर हम कहते हैं कि ये जो An प्लस Bn होगा इक्वल होगा Bn प्लस An के, तो ये हमारे पास क्या होगा? कम्यूटेटिव शो हो जाएगा। और ये हमेशा इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास An, Bn जो क्या है? ये रियल एंट्रीज़ हैं। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी इसको अगर नंबर लेते हैं, जस्ट अगर हम इसको फर्स्ट को ले लेते हैं कि 7 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 7, तो ये हमेशा क्या रहेंगे? दोनों सेम रहेंगे। तो इसलिए ये रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो सेम इसमें भी हमारे पास वेक्टर में भी होल्ड कर जाएगी, अगर ये हमारे पास जो एंट्रीज़ होंगे ये रियल नंबर की होंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी इस तरह से प्रूव हो जाती है। सेम इस तरह आप इन 2 मैट्रिक्स को लेके आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें भी शो कर सकते हैं, और अगर आपने एसोसिएटिव शो करवानी है तो देन आपको ये हमारे पास जैसे हमने 2 लिए हैं, तो थर्ड आपको एक और यहाँ पे चाहिए होगा मैट्रिक्स जिसको आप एसोसिएटिव में यूज़ कर सकेंगे। तो उसको आप यहाँ पे इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि ये C1 होगा, C2 एंड Cn। तो इसको आप थर्ड मैट्रिक्स ले लें, और जिस तरह की A प्लस B प्लस C, ये जस्ट मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे ये मैट्रिक्स पुट कर देंगे और इसको एसोसिएटिव शो करवा देंगे इस तरह से। तो इसमें मैट्रिक्स पुट करेंगे और दोनों साइड पे आंसर जो होंगे वो सेम आएँगे, तो ये एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगा। और अगर आपने इसको एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे प्रूव करवाना है तो आप इस तरह से इसको प्रूव करवा सकते हैं A2 अप टू An। अगर इसमें कोई अगर हम 0 मैट्रिक्स जो है वो ऐड करते हैं तो देन ये क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, यही मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ जाएगा। तो ये शो करेगा एडिटिव आइडेंटिटी को, यानी 0 मैट्रिक्स में अगर ऐड करेंगे। और अगर आपने इसको एडिटिव इनवर्स के तौर पर शो करवाना है, तो देन आपको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आएगा -A1 -A2 अप टू -An, और ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 वेक्टर दे देगा। तो ये हमारे पास बस की प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। सेम इस तरह जो बाकी प्रॉपर्टी रह गई हैं, आप इस तरह से उनको शो करवा सकते हैं, और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास Rn है, जो सेट ऑफ इस तरह के मैट्रिक्स का सेट है जिनका ऑर्डर क्या है? n क्रॉस 1 है, वो हमारे पास क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो ये चीज़ उसने नीचे मेंशन की, और इसको आप जो है वो प्रूव करवा सकते हो। और Rn is now called an n vector or merely a vector space। n वेक्टर का मतलब है कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो n टाइप की होगी। यानी कि n जिस तरह क्या 2 वेक्टर 2 डायमेंशन, 3 वेक्टर 3 डायमेंशन,
अगर वहाँ पे n हमारे पास उसकी डायमेंशन हो तो वो क्या होगा? n वेक्टर होगा। जिस तरह कि R2 R3 हमने यहाँ पे 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन को डिस्कस किया था। यहाँ पे उसने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन को शो करवाया है वेक्टर में, और इस तरह आप n जो है उसको शो करवाने के लिए आपको नंबर ऑफ n जो वेक्टर है वहाँ पे प्लेस करने पड़ेंगे। तो देन वो n वेक्टर को शो करेगा। एग्जांपल नंबर 2 है द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस विद द मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर इज अ वेक्टर स्पेस। इसको वेरीफाई करें कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। और ये हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है इसको mn लिया है, तो ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि m क्रॉस n मैट्रिसेस पर कंटेन करता है, और इसमें आपने वो शो करना है। सेम उसी तरह ही है जिस तरह की एग्जांपल 1 है, इसमें आप जो मैट्रिक्स लेंगे वो कुछ इस टाइप के लेंगे। यहाँ पे मैं उनको शो करवा देता हूँ। बाकी आपने उनको चलें एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ना शो करवा देते हैं। जस्ट पहले जो है हमारे पास क्लोजर की आती है, तो उसको शो करवा देते हैं। सो लेट हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं। लेट इनको कह लें कि ए मैट्रिक्स कह लें एंड बी कह लें बिलोंग्स टू मैट स्पेस जो है हमारे पास वेक्टर स्पेस एम एन, इससे बिलोंग करते हैं। सो इनको अगर हम यहाँ पे शो करवाते हैं, तो क्योंकि इसका ऑर्डर उसने बोला है कि एम क्रॉस एन होगा, सो ए इसको कह लें 1 1, ए 1 2 अप टू यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा ए 1 एन। इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ ए 1 1, ए 1 2 एंड ए 1 एन। और इस तरह से नीचे चलता जाएगा तो यहाँ पे आएगा ए एम 1, यहाँ पे एम ए एम 2, और यहाँ पे इधर से यहाँ पे लास्ट एलिमेंट आएगा ए एम एन। अब इसको बीच वाले एलिमेंट जो यहाँ पे आएगा जैसे 2 1, इनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ एलिमेंट्स को ए 2 2 इस तरह। और इसको हम ऐड करेंगे मैट्रिक्स में, उस सेकंड मैट्रिक्स जिसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, एम क्रॉस एन होना चाहिए। बी वन बी वन टू एंड बी वन एन, बी टू वन बी टू टू बी टू एन। तो यहाँ पे क्या आएगा बी एन बी सॉरी बी एम एन, बी एम एन, और यहाँ पे बी एम वन। तो इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिक्स। अब इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आएगा, और वो क्या बनेगा ए वन वन प्लस बी वन वन। इस तरह आगे इस तरह जाएगा, और यहाँ पे आएगा ए 1 एन प्लस बी 1 एन। बीच वाली एंट्रीज आप लिख सकते हैं। सेम इस तरह से इधर ए एम 1 प्लस बी एम 1, यहाँ पे आएगा ए एम एन प्लस बी एम एंड एन। तो ये यहाँ पे बाकी एंट्रीज आ गई। अब ये हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं ए वन वन बी वन वन, ये भी क्या है, ये जो नया मैट्रिक्स हमारे पास बना है, ये सेम क्या है, ये बिलोंग कर रहा है इसी सेट से, एम क्रॉस एन सेट से जो हमने लिया था। ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, इससे। तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। सेम इसी तरह आप बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करवा सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज शो करवाना कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपको यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म करके दे दिया है कि इस टाइप का होगा। जस्ट आपने वहाँ पे सेम एग्जाम्पल 1 की तरह पे आपने वो 10 प्रॉपर्टी जो है इसमें शो करवा देनी है। तो जिस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन की शो करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट रो लेनी पड़ेगी, यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। बारी-बारी से आपको मल्टीप्लाई करवाएँगे, और आपके पास जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका भी ऑर्डर क्या रहेगा, वो ऑर्डर जो होगा एम एन ही रहेगा, यानी एम क्रॉस एन का ही ऑर्डर होगा उसका भी। तो ये इस तरह से आप इसको शो करवा सकते हैं। उसके बाद जो है एग्जांपल नंबर 3 द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विद addition as usual, addition of real number and as the usual multiplication of the real number is a vector space. The set of all real numbers, real number की बात हो रही है सेट की, और इसको आपने जब वेरीफाई करवाना आप इसको बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। एग्जांपल जो 1 हमने ली थी उसमें अगर n की जगह पे 1 पुट करें, यानी उसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल 1 दी है, अगर यहाँ पे n 1 पुट करते हैं तो आपके पास इस तरह से ये एलिमेंट बन जाएगा, यानी p1 इस तरह से, c1 इस तरह से, इस तरह के हमारे पास क्या आ जाएँगे, इसके एलिमेंट्स आ जाएँगे। या आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हैं कि एज़ x y बिलॉन्ग्स टू अ रियल नंबर,
देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर कोई और जी यानी कि रियल नंबर देता है, विच विल ऑल बिलोंग टू रियल नंबर, तो ये क्लोज हो जाते हैं। या इसको आप अगर रोटेटिव शो करवाते हैं तो इस तरह से शो करवा सकते हैं, इन मैट्रिक्स को इस तरह से लेके। या आप इसको इस तरह से भी शो करवा सकते हैं कि ए, यहाँ पे ए हमारे पास, इसको A1 कह लें या A11 कह लें, तो इसको आप ऐड करेंगे यहाँ पे B11 में, तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स A11 अगर मैट्रिक्स की बात होती है। अगर जस्ट रियल नंबर की बात हो रही है तो आप ये कोई भी दो रियल नंबर ले लें और बाकी प्रॉपर्टी जो है वो शो करवा सकते हैं। कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, वो प्रॉपर्टीज आपके सामने पीछे दी हुई हैं 4.4 डेफिनेशन में, तो वहाँ से आप इसको शो करवा देंगे, जस्ट लाइक एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई है, इन दिस केस द रियल नंबर्स प्ले द डुअल रोल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। इसमें कहता है कि जो रियल नंबर हैं वो वेक्टर भी, एज अ वेक्टर भी यहाँ पे रोल अदा करते हैं और एज अ स्केलर भी। किस तरह से करते हैं, जैसे हमारे पास ये अगर एक रियल लाइन ले रहे हैं हम, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 ले लिया है और 4 ले लिया है, 1 एंड 4, इनको हम करते हैं ऐड। अब इनकी मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि 1 है, इसकी 4 है। अब इनको ऐड करने से ये हमारे पास नंबर मिला है 5। तो एक नया नंबर 5 जो मिला है वो हमारे पास ये है। तो देखें, ये मैग्नीट्यूड के साथ-साथ इसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि ये इस सिमत में हमारे पास राइट साइड पे तरफ की ओर मूव कर रहा है और इसकी पोज़ीशन हमारे पास क्या है, ये 5 पे है, इन दोनों की। इस तरह कोई और आप जो वेक्टर लेते हैं उनको ऐड करते हैं, आपको एक नई पोज़ीशन पे वो ले जाएँगे। यानी एक ही डायरेक्शन की तरफ, या राइट पे या लेफ्ट पे अगर लेते हैं तो वो एक डायरेक्शन को शो करेंगे। तो इस तरह से ये एज़ अ वेक्टर रोल अपना प्ले करते हैं। और स्केलर की अगर हम बात करें, स्केलर की ये इस तरह से शो करते हैं कि जिस तरह की अगर आपने यहाँ पे कोई वेक्टर नंबर लिया है, जस्ट लाइक यहाँ पे लिया है 2। अब 2 जो है इसको आप किसी स्केलर नंबर जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या कर देगा, इसको 6 बना देगा। ये 6 बना दिया, यानी कि पहले इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड थी, ये हमारे पास 2। जब ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई है 6। तो इसने क्या किया, इसको स्केल कर दिया है। इसकी लेंथ में, इसकी मैग्नीट्यूड में इज़ाफ़ा कर दिया है। तो ये क्या होगा फिर, ये जस्ट मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एज़ स्केलर कहलाएगा। तो इस तरह से ये स्केलर में भी अपना रोल जो है वो अदा करता है, इस रियल नंबर को जब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, तो ये दोनों शो करवा रहे होते हैं एट अ टाइम। उसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, लेट Rn बी द सेट ऑफ ऑल 1 क्रॉस n मैट्रिसेस। ये इस तरह के मैट्रिसेस हैं, वेयर द डिफाइन, और ये इस तरह से डिफाइन है हमारे पास, एंड वेरीफाई मल्टीप्लिकेशन दी हुई है 10, देन Rn इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये हमारे पास सेम इस तरह जिस तरह एग्जांपल 2 में हमने किया था, उसमें था हमारे पास n क्रॉस 1 दिया हुआ था। एग्जांपल 2 में ये हमने उसमें m क्रॉस n था, तो इसको हमने जस्ट क्या कर दिया, 1 क्रॉस n कर दिया है। तो इसी तरह आपने जैसे एग्जांपल 2 में बताया, इस तरह से आपने इसको शो करवा देना है। फॉर एग्जांपल जिस तरह के यहाँ पे उसने क्लोजर शो करवा दिया प्रॉपर्टीज के लिए, और यहाँ पे भी क्लोजर शो करवा दिया है, तो इसको आप जो है वो सेम जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एडिशन की अगर हम बात करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर एडिटिव इनवर्स के तौर पर इसको प्रूव करवा सकते हैं। जिस तरह की अगर हम देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव के लिए आप क्या शो करवाएँगे, यहाँ पे लेंगे A1, A2, A3 अप टू AN, और उसको ऐड कर देंगे B1, B2 एंड BN। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या आएगी, B1, B2, B3, BN एंड प्लस A1, A2 एंड AN। तो लेफ्ट पे हमारे पास आएगा A1 प्लस B1 एंड बी A1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN। ये हमारे पास लेफ्ट पे आएगा, और राइट पे आएगा यहाँ पे B1 प्लस A1, B2 प्लस A2 एंड BN प्लस AN। सो क्योंकि हमारे पास ये क्या है यहाँ पे रियल आर से आ रहा है, तो रियल नंबर है हमारे पास ये ए एन बी एन।
सो इफ A1 प्लस B1 इज इक्वल टू B1 प्लस A1, क्योंकि रियल प्रॉपर्टी जो होल्ड करती है वो रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी। सो इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेक्टर के लिए भी हमारे पास मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड कर जाएगी। तो ये इस तरह से जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप शो करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें अगर आपने एडिटिव आइडेंटिटी शो करवानी है, तो देन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लेना पड़ेगा आपको प्लस, वो आपको लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, 1/n हो। तो इस टाइप का मैट्रिक्स आपको लगता है। तो इसमें ऐड करेंगे तो सेम आपको फर्स्ट मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, एन। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी उसकी थर्ड प्रॉपर्टी शो हो जाएगी एडिशन में। और इसी तरह अगर आपने उसका फोर्थ प्रॉपर्टी एडिशन में शो करवानी है, जो कि हमने देखी थी हमारे पास माइनस A1 माइनस A2 एंड माइनस A3 टू माइनस A n, इसको ऐड करेंगे तो आपको जीरो एडिटिव आइडेंटिटी जो कि जीरो मैट्रिक्स है, जीरो वेक्टर है, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जो है वो शो हो जाएगी। सेम इसी तरह जिस तरह की हमने एडिशन में शो करवाई है, आप मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे ही शो करवा सकते हैं। ये यहाँ पे उसने एक शो करवा दिया क्लोजर की, बाकी आप एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी इसमें आती है हमारे पास के, इसको आप वन मैट्रिक्स से जो है वो शो करवा सकते हैं इस तरह से लेके मल्टीप्लिकेशन में, तो देन आपको वही मैट्रिक्स जो होगा वो सेम मिल जाएगा। तो ये भी आप शो करवा सकते हैं उसको। तो ये इस तरह से हमारे पास जो हमारे जो एग्जांपल 4 है, इसमें जो Rn है ये यहाँ पे प्रूव हो जाती है वेक्टर स्पेस। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, लेट V बी द सेट ऑफ ऑल 2 by 2 मैट्रिसेस विद द ट्रेस इक्वल टू 0। जिस इसके जो ट्रेस हमारे पास हैं वो इक्वल टू 0 हमने लेने हैं, इस तरह का मैट्रिक्स हमने लेने हैं और क्या हो, वो 2 by 2 हो और वो हमारे पास सेट क्या होगा, V होगा। ट्रेस हमारे पास क्या होता है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह कि ये A है, B है, जितने भी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, अगर हम कोई सेट ले रहे हैं, तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जैसे हम लेते हैं कि A11 प्लस A22 प्लस A33। अब हम ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ले रहे हैं और n क्रॉस n m क्रॉस n से ले रहे हैं और लास्ट वाला हम लेते हैं m क्रॉस n। ये इनका जो सम होगा वो इक्वल टू क्या है, 0 वो कह रहा है। ट्रेस का मतलब होता है कि इनका सम मेन डायगोनल एलिमेंट्स का सम, और यहाँ पे वो सम को क्या कह रहा है कि वो हमने 0 लेना है ट्रेस एलिमेंट। तो ये इसमें एक प्रॉपर्टी उसने नई ऐड की है। बाकी सेम वैसे ही करना है हमने जिस तरह प्रॉपर्टी में शो करी है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे इसको प्रूव करवाते हैं कि हमने इसको प्रूव करवाना है एडिशन के लिहाज से कि ये क्या है, हमारे पास क्लोज है। तो इसको क्लोज करने के लिए हमें दो हमारे पास मैट्रिक्स ऐसे लेने पड़ेंगे कि जैसे हमने ये दो मैट्रिक्स लिए ए एंड बी। अब इन दो मैटर्स को हमें पहले तो ये शो करवाना है कि ये दोनों जो मैटर्स हैं ये बिलोंग करते हैं किसके साथ, इस वी में बिलोंग करते हैं। तो वी में बिलोंग करने के लिए इसका भी जो ट्रेस है वो 0 होना चाहिए और इसका भी ट्रेस 0 होना चाहिए। सो हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ ये भी 0 ले लिया और ट्रेस ऑफ बी ये भी 0 ले लिया। फिर दोनों को हमने करवाया ऐड। ऐड करवाने के बाद अब a प्लस आर, इसमें क्या हो गया ऐड का डी प्लस बी। अब ये इसका ट्रेस भी क्या होना चाहिए, 0, ए प्लस बी का भी। तो ये हमारे पास ये भी क्योंकि हमने पहले प्रूव करा है 0, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी जो है वो बिलोंग कर रहा है वी के साथ, तो ये क्लियर प्रूव हो जाता है। सेम इस तरह अगर इसको 0 वेक्टर में ऐड कर देंगे, तो इसका वैसे सम जो है वो हमारे पास 0 आता है, तो उसमें ऐड करेंगे तो देन हमारे पास ये क्या आएगा, वही वेक्टर सेम आ जाएगा। जिस तरह कि हम अगर लेते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं मैट्रिक्स ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स में ऐड कर दिया। तो हमें ये भी हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, वी से, ये भी हमारे पास वी से बिलोंग कर रहा है। तो नया मैट्रिक्स जो वही हमारे पास सेम आ जाएगा सी डी, तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, वी के साथ। तो ये यहाँ पे इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो शो हो जाती है यहाँ। और उसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें इसकी हमारे पास फोर नेगेटिव, जो इसमें अगर हम कोई मैट्रिक्स ऐड करते हैं, यानी कि एडिटिव इनवर्स जो है हमारे पास, कि अगर u हो उसमें हम ऐड कर दें माइनस यू इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो सेम इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स लिया है। अब इसमें माइनस ए प्लस माइनस डी, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, 0, यानी ये हमारे पास माइनस को कॉमन लेते हैं तो ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो ये तब हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, बी से।
तो यहाँ पे इसने शो कराया ट्रेस एलिमेंट जो है इसका वो किससे बिलॉन्ग कर रहा है? 0 से। अब इसको हम अगर ऐड करवा देते हैं, नीचे उसने शो करवा दिया, इसको ऐड करवा दिया इसमें, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 0 मैटर 0 आ रहा है और ये हमारे पास क्या है? इसको 0 में ऐड करते हैं 0 में, तो ये हमें 0 ही देता है जो कि अगेन किससे बिलॉन्ग करेगा? V से। तो इस तरह से ये इसकी जो एडिटिव इन्वर्स है वो भी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। सेम इसी तरह यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने सेम प्रॉपर्टी ये शो करवा देनी है जो हमारे पास वहाँ पे गिवन थी। ये उसने यहाँ पे माइनस ए एक मैटर स्केलर नंबर ले रहा है, उससे मल्टीप्लाई करवा रहा है और देन यहाँ से शो करवा दिया कि ये इससे बिलोंग करता है, तो ये यहाँ पे क्लोज शो हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे ये वाली उसकी प्रॉपर्टी जो थी, सेकंड प्रॉपर्टी उसको शो करवा दिया है और इसके बाद ये थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। इस तरह से ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे 10 की 10 प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर जाएगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 6 है, एन अदर सोर्स of example are sets of polynomials. Therefore, we recall some well-known facts about the function. A polynomial is a function that is expressible as p of t। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसका जो आर्डर है वो n है, यानी डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या n है। आर्डर क्या होता है? बेसिकली किसी भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री उसकी होती है। अब इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो n है और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं पोलिनोमियल को। इसमें जो A1, AN-1, A नॉट ये वगैरह दिए हुए हैं, ये क्या है? रियल नंबर्स हैं और n जो है इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सो इफ an इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ये हमारे पास वो कंडीशन होती है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि जो an है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? n। अगर यहाँ पे हम रखते हैं कि an जो है वो इक्वल होगा 0 के, देन इसकी डिग्री n नहीं होगी क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास क्या बन जाएगी? 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? n-1 हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि an-1 भी इसमें क्या हो? 0 हो, तो फिर इसकी डिग्री an-1 नहीं रहेगी, an-2 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री n रखने के लिए जस्ट इसकी पावर है वो n रखने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास an है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। देन P ऑफ T इज़ सेड टू हैव अ डिग्री एंड अगर ये an जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। Thus the degree of the polynomial is the highest power of the term having a non-zero coefficient। तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? यानी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। सो P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दी हुई है। अब इसमें जो हमारे पास नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है T का और यार इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। एंड द कांस्टेंट पोलिनोमियल P ऑफ T। अब इसमें हमारे पास जो है वेरिएबल मौजूद नहीं है यहाँ पे कि जिसकी डिग्री दी हो, तो इसकी डिग्री यहाँ पे मौजूद नहीं है, सो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। और इसको हम क्या कहते हैं? जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कहते हैं 0 पोलिनोमियल। 0 डिग्री के पोलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री पोलिनोमियल। उसको डिनोट किया जाता है 0 से, व्हिच हैज़ नो डिग्री। We let we now let Pn be the set of all polynomials of degree less than or equal to n। अब यहाँ पे हमने Pn लिया है जो कि सेट है तमाम पोलिनोमियल्स का जिनकी डिग्री या तो n है या n से लेस है, टुगेदर विद द जीरो पोलिनोमियल जिनमें जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। सो इफ P of T and Q of T are the in Pn we can write ज़ीरो पॉलिनोमियल भी उसमें मौजूद होगा क्योंकि तब भी हमारे पास जो इसमें प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी वो इसमें तब ही शो होगी जब ये भी उससे बिलॉन्ग कर रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे उसने कहा है कि ये उसके साथ-साथ कि सबकी डिग्री या तो n है या n से लेस है, उसके साथ-साथ वहाँ पे ज़ीरो पॉलिनोमियल भी इस पीक n के अंदर मौजूद है। तो ये हमने यहाँ पे 2 लिए हैं P है, T है, Q ऑफ T Pn में और P ऑफ T हमारे पास ये है, Q ऑफ T ये है, उन दोनों को ऐड करवाया है। ऐड करवाने से हमारे पास ये एक नया पॉलिनोमियल बना है। अब ये जो नया पॉलिनोमियल बना है व्हिच विल ऑल बिलॉन्ग्स टू Pn। ये भी Pn से ही बिलॉन्ग करेगा क्योंकि इसकी डिग्री जो हाईएस्ट है वो हमारे पास क्या है? n है। तो उसकी डिग्री Pn की क्या होनी चाहिए? या तो वो n के इक्वल हो या n से लेस हो। ऐसे तमाम पॉलिनोमियल जो होंगे वो इसमें एग्ज़िस्ट करेंगे। सो इसकी डिग्री इक्वल टू n आ रही है तो ये किससे बिलॉन्ग करेगा? Pn से। तो यहाँ पे क्या शो करवा दिया उसने? क्लोज़र। सेकंड इसी तरह स्केलर को उसने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन शो करवाई है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई किया तब इसकी डिग्री जो है वो n ही रही है, तो यहाँ पे भी ये किससे बिलॉन्ग कर गया है? Pn से। तो Pn हमारे पास इसको हमने क्लोज़र शो करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमने इसको शो करवाना है कि ये क्या वेक्टर स्पेस है, तो हमें बाकी 8 प्रॉपर्टी जो है वो शो करवानी पड़ेगी।
यानी कि एडिशन के लिए हमें इसमें कम्यूटेटिव शो करवाना पड़ेगा, एसोसिएटिव, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसमें शो करवानी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स एडिशन के लिए। तो यहाँ पे दो मैथ लिए उसने यहाँ पे पी ऑफ टी एंड क्यू ऑफ टी, जो कि पी एन से बिलोंग करते हैं। सो जब हम यहाँ पे उसने यहाँ पे ले रहा है कम्यूटेटिव के लिए वेरीफाई करने के लिए कि क्यू ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी इज इक्वल टू, जब दोनों को ऐड किया हमारे पास तो ये हमारे पास एक नया हमारे पास जो बन रहा है, और इसका अगर आप लेते हैं पी ऑफ टी को पहले ले लें और क्यू ऑफ टी को बाद में ले लें, तो देन हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, जिस तरह कि ये हमारे पास आएगा ए एन प्लस बी एन, एक नया पोलिनोमियल बन जाएगा टी पावर एन प्लस अप टू, और लास्ट वाला यहाँ पे लिख देते हैं ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास इन दोनों को हम इससे शो करवा रहे हैं कि ए आई बी आई, कि इसका जो हर है, जैसे कि ए वन प्लस बी वन इज इक्वल टू बी वन प्लस ए वन, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए वन बी वन रियल नंबर है, तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो इसमें भी होल्ड करेगी। तो इसके लिए तमाम के लिए ए आई प्लस बी आई प्लस ए आई होल्ड कर देगी फिर रियल नंबर, सो कम्यूटेटिव इसके लिए होल्ड करती है। तो अगर इसके लिए होल्ड कर दिया तो ये क्यू ऑफ टी जो पी ऑफ टी होगा ये इक्वल आएगा तुम्हारे पास पी ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी, विच विल बी इक्वल टू क्यू ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से जो प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए वो प्रूव हो जाएगी। उसके बाद बाकी प्रॉपर्टी जो है वो आप इसी तरह से शो करवा सकते हैं। यहाँ पे उसने नीचे शो करवाई है इस प्रॉपर्टी को, इस तरह की ये हमने एक प्रॉपर्टी इसकी कम्यूटेटिव शो करवाई है, और इस तरह आप इसकी अगर एसोसिएटिव शो करवाना चाहते हैं तो then आप लेंगे पी ऑफ टी प्लस क्यू ऑफ टी प्लस, यहाँ पे तीसरा ले लें टी ऑफ टी, इसको अगर आप रख लें तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर ब्रैकेट रिप्लेस कर देते हैं और इसमें पी ऑफ टी क्यू ऑफ टी अगर यहाँ पे रख देते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास है, इसको हम जनरलाइज अगर हम लिखते हैं तो आप इसको खुद प्रूव करवा सकते हैं हम यहाँ पे। इस तरह के हम लिखते हैं कि ए आई प्लस बी आई प्लस इसको कह लें टी आई कह लें, सो चलो सी आई कह लें इसको, सी आई, ये हमारे पास इस तरह से रियल नंबर के लिए क्या करती है, होल्ड करती है। सो अगर रियल नंबर के लिए होल्ड करती है तो ये हमारे पास इसके लिए भी होल्ड कर जाएगी, तो ये एसोसिएटिव प्रूव हो जाएगा। और ये हमारे पास उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी इसमें आती है एडिटिव आइडेंटिटी की। तो कोई भी पोलिनोमियल ले लें, जैसे पी ऑफ टी लेते हैं उसमें आप यहाँ पे ज़ीरो पोलिनोमियल जो है वो, उसको अगर आप ऐड करते हैं, जैसे पी ऑफ ज़ीरो कह लें या क्यू ऑफ ज़ीरो कह लें, तो देन आपके पास पी ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे। तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो भी इसमें प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे उसने बताया देखा द ज़ीरो पोलिनोमियल इज़ द एलिमेंट ज़ीरो नीडेड इन प्रॉपर्टी 3। सो इस यहाँ पे उसके बाद जो है फोर्थ प्रॉपर्टी जो उसकी है नेगेटिव ऑफ पी, यानी पी ऑफ टी प्लस नेगेटिव ऑफ पी ऑफ टी, ये हमें क्या देगा, ज़ीरो पोलिनोमियल दे देगा। तो इस तरह से ये फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसकी शो हो जाती है। तो इस तरह से आपने शो करवा सकते हैं इनको। तो ये नेगेटिव पी है, इसको हम पी ऑफ टी में इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। उसके अलावा ये यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिके इसकी एडिशन की थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की उसने प्रॉपर्टी शो करवाई है, इस पे सी प्लस डी लिया उसको मल्टीप्लाई किया पी ऑफ टी से, तो यहाँ पे ये बारी बारी इसके हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे सी वाले अलहदा हो जाएंगे और डी वाले अलहदा हो जाएंगे, और उनको हम फिर यहाँ से सी कॉमन ले लिया, उनसे डी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पी ऑफ टी एंड डी पी ऑफ टी, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो होगी इसकी प्रूव हो जाएगी। सेम लाइक आप जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसमें प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह के अगर हम ये हमने इसमें आपको बताया जिस प्रॉपर्टी शो हुई है, अगर हमने इसमें ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसको शो करवाना हो तो इसको हम कैसे करवाएँगे? ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एससी, ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये उसके क्या होगा यू प्लस वी, यहाँ पे यू प्लस वी है, तो यहाँ पे हम लेंगे पी ऑफ टी, बीच में क्या आ रहा है प्लस एडिशन क्यू ऑफ टी, इसको हम जो है वो शो करवा देते हैं। तो ये इक्वल आनी चाहिए यहाँ पे, इसके इक्वल यहाँ पे आएगी 5 जो है सी ऑफ यू एंड सी ऑफ वी।
यानी इक्वल आएगी सी ऑफ पी ऑफ टी एडिशन सी क्यू ऑफ टी की। तो इसकी इक्वल हम प्रूव करा दें, ये प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है। यहाँ पे चलिए इसको शो करके देख लेते हैं। ये हमने लिया है कि सी मल्टीप्लिकेशन जो कि मल्टीप्लाई होगा विद पी ऑफ टी के साथ। पी ऑफ टी हमारे पर क्या होगा, यहाँ पे उसके अगर एलिमेंट हम लिखते हैं सो ए एन टी की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन टी की पावर एन माइनस वन अप टू ये हमारे पास लास्ट जो है ए नॉट जीरो। और उसके बाद यहाँ पे एडिशन होगी क्यू के साथ। सो यहाँ पे क्यू के एलिमेंट बी के साथ इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बी वन सॉरी बी एन टी एन प्लस बी एन माइनस वन टी एन माइनस वन अप टू बी जीरो। तो ये हमारे पास अब दोनों में जगह अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा सी ए एन टी एन प्लस अप टू सी ए नॉट। इसी तरह यहाँ पे एडिशन में सेकंड हमारे पास आएगा सी बी एन टी एन प्लस अप टू यहाँ पे लास्ट हम लिख लेते हैं बी सी बी नॉट। जो टी हमारे पास होता है लास्ट पे जीरो होता है जो कि इक्वल टू वन होता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। अब यहाँ से हम ये सी आ गया और इस ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, यहाँ से सी अगर कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी पी ऑफ टी की। तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा पी ऑफ टी और बीच में एडिशन और यहाँ पे सी और यहाँ पे आ जाएगा क्यू ऑफ टी। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रूव हो जाएगी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सेम इस तरह आप सिक्स यहाँ पे उसने शो करवा दिया है, सेवन और जो लास्ट एट है इस तरह से शो करवा सकते हैं। तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 7 है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन R1। यानी आर पे ये डिफाइन किया है कंटीन्यूअस फंक्शन है। इफ एफ एंड जी इन आर इन वी वी डिफाइन एफ प्लस जी बाई एफ। जी हमारे पास दिया हुआ है, एफ इज इन वी एंड सी इज अ स्केलर वी डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दस वी इज अ वेक्टर स्पेस विच इज डिनोटेड बाय। तो आप इसको सेम वेरीफाई इसमें प्रॉपर्टीज आप लेके करवा सकते हो उसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लेते हैं जिस तरह कि हमने यहाँ पे उसने लिए हैं कि लेट एफ एंड जी बिलोंग्स टू इसको क्या वी से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू वी। तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिया जो कि वी से बिलोंग करते हैं इसका मतलब है ये क्या रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका अगर हम एडिशन यहाँ पे लेते हैं इसकी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से और इसको हम अप्लाई करवाते हैं टी पे फंक्शन पे, तो जो हमारे पास एक नया फंक्शन हमारे पास बनेगा एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी। अब ये किससे बिलोंग करेगा, आल्सो वी से बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एफ और जी रियल वैल्यूड फंक्शन है तो इनका सम भी क्या होगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही आएगा जो कि वी से बिलोंग करेगा। सेम लाइक अगर आप क्या करते हैं इसकी यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करवाना चाहिए, हमारे पास क्लियर की थी। कम्यूटेटिव शो करवाना चाहें तो इस तरह से आप इसको करवा सकते हैं कि हमारे पास जो एफ ऑफ टी होगा एडिशन जी ऑफ टी इक्वल होगा जी ऑफ टी एडिशन एफ ऑफ टी के। सॉरी यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है, यहाँ पे लिखते हैं जी ऑफ टी एडिशन एफ ऑफ टी के। ये कम्यूटेटिव हो जाएगी। सेम आप इस तरह से जो है उसके एसोसिएटिव और एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव वो सारी जो प्रॉपर्टी है इसमें शो करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8, let V be the set of all real multiples of exponential function of the form e की पावर kx where k is any real number। k हमारे पास कोई भी रियल नंबर है। डिफाइन वेक्टर एडिशन एज, वेक्टर एडिशन इस तरह डिफाइन है कि c1 a k x एडिशन c2 a k x इज इक्वल टू c1 c2 is a की पावर k प्लस m x। तो ये उसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसके एडिशन को और इसको यूज करते हुए और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी यहाँ पे डिफाइन किया कि जब आपको मल्टीप्लाई होगा नंबर तो वो इस तरह से, इन दोनों को यूज करते हुए हमने इसको ये शो करवाना है कि यह क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो यहाँ पे उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से इसको क्लोजर शो करवा दिया है कि ये हमारे पास क्या है, क्लोजर है।
तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अब डेफिनेशन इज क्लोज्ड, उसमें बता दें कि वी इज क्लोज बोथ अंडर एडिशन ऑपरेशन। सो इट कैन बी शोन दैट प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 होल्ड, पहले दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई हैं। एज फॉर प्रॉपर्टी 3 वी हैव ए की पावर 0 इज इक्वल टू x1। इसमें वो यहाँ पे बता रहा है इस प्रॉपर्टी के बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी उसमें वहाँ पे डिस्कस कर रहा है एडिटिव आइडेंटिटी को, वो हमारे पास यहाँ पे जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। सो फॉर एनी रियल वेक्टर C1 E के x इन V वी हैव, तो अगर हम किसी भी नंबर में उस 1 को ऐड करेंगे या पहले ऐड के बाद में, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही नंबर वहाँ पे मिल जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो उसमें होल्ड करती है। तो इसी तरह अगर आप कोई 2 नंबर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं और उसका रिज़ल्ट अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे जो एडिटिव हमारे पास एडिटिव इनवर्स है उसकी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, क्योंकि वो हमें एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है। लेकिन जब आती है बात मल्टीप्लिकेशन की, जैसे यहाँ पे हमने कोई स्केलर नंबर हमने 0 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया तो हमें 0 दे रहा है। बट 0 डज़ नॉट बिलॉन्ग्स टू V, ये V से बिलॉन्ग नहीं करेगा। क्योंकि V की प्रॉपर्टीज में ये है कि वो फंक्शन इस टाइप का होता है e की पावर kx का। बट 0 जो होगा उसको हम e की पावर kx की फॉर्म में नहीं लिख सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते 0 को। जिस तरह की अगर हम 1 है तो 1 को हम e की पावर kx की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0 x विच इज इक्वल टू 1। लेकिन जो 0 है इसको हम नहीं लिख सकते, तो इससे बिलॉन्ग नहीं करता। तो इसलिए ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं करती। एक भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड ना कर रही हो तो फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जिस तरह क्या क्वेश्चन, however there is no vector in V that we can add to 0, और कोई वेक्टर ऐसा V नहीं है जिसको हम 0 में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी कि 1 क्या है यहाँ पे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, तो उसमें अगर कोई भी वेक्टर हम ऐड करते हैं तो हमें जो है वो 1 नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी वेक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं होगा। या दूसरे अल्फाज में हम ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये भी होल्ड नहीं करती कि उसको हम जो 0 है उसको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकें जो कि उससे बिलॉन्ग करता हो, इसलिए 0 से बिलॉन्ग नहीं करेगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। इसलिए ये हमारे पास वेक्टर जो होगा यहाँ पे हमारे पास V है, ये यहाँ पे वेक्टर स्पेस नहीं होगी, इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। उसके बाद जो एग्जांपल 9 है, लेट V बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद द ऑपरेशंस u प्लस v इज इक्वल टू u माइनस v। अब ये उसने ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि इस टाइप का ये ऑपरेशन होगा। इज ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन एंड सी यू इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस। क्या ये वेक्टर स्पेस है? इफ इट इज नॉट, अगर नहीं है, विच प्रॉपर्टीज इन डेफिनेशन 4.4 फेल टू होल्ड, तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो फेल हो जाती हैं इसको प्रूव करने के कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो इसको हम अब देखेंगे। तो इसमें हमने जो पहली प्रॉपर्टी इसकी है, इफ यू एंड वी आर इन वी एंड सी इज स्केलर देन यू वी एंड यू डॉट वी आर इन वी। तो ये तो हमारे पास होल्ड कर जाती है कि ये हमारे पास क्लोज होगा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दोनों तरफ ये क्लोज होगा। लेकिन जो कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन वो इसमें होल्ड नहीं करती। जिस तरह का देखिए, अगर हम वो इस तरह होल्ड करनी चाहिए थी कि यू एडिशन वी इज इक्वल टू वी एडिशन यू, ये होल्ड करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे जो u एडिशन v का रिजल्ट है वो u माइनस v आ रहा है, और जो v एडिशन u का रिजल्ट है वो v माइनस u आ रहा है। सो u माइनस v इज नॉट इक्वल टू v माइनस u, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों क्या रियल नंबर है। जिस तरह की अगर हम लेते हैं, हम कहते हैं कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 3, और इसका क्या आ रहा है, माइनस 3। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन वो होल्ड नहीं करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करेगी। हमें इस बताना कि अगर ये क्यों वेक्टर स्पेस नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन हमें ये बताना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो इसमें होल्ड नहीं करेंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये जो इसमें हमारे पास इसको कह ले 1 प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिए, वो होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी थी जो कि एसोसिएटिव थी, वो भी इसमें होल्ड नहीं करेगी। जिसमें हमारे पास ये था कि यू एडिशन वी एडिशन डब्ल्यू ले लें, और ये हमारे पास इसको ऐसे रख लें। देन यहाँ पे यू एडिशन वी एडिशन डब्ल्यू, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसमें अगर हम इसको देखें तो ये इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा यू एडिशन, इसका आएगा वी माइनस डब्ल्यू, और यहाँ पे इसका यू माइनस वी, और
यहाँ पे आएगा इसका एडिशन डब्ल्यू। सो यू माइनस वी, ये प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, और ये आएगा यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। तो देखें ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास। यहाँ पे डब्ल्यू नेगेटिव का है, यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया है। वी नेगेटिव सेम है, लेकिन यहाँ पे यू पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्क आ रहा है इसका डब्ल्यू का। तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। जिस तरह कि हम कहते हैं 5 - 2 - 3 इज इक्वल टू 5 - 2 एंड -3। सो इसका जो रिजल्ट आता है वो वहाँ पे -1 आएगा, -1 +1 हो जाएगा। और अगर इसका देखते हैं तो 3 - 3 आएगा, जो कि यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे ये 6 बन रहा है। तो इसलिए ये इक्वल नहीं हो सकते। सो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी जो है वो भी इसमें होल्ड नहीं करती वी में। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होगी कम्यूटेटिव, सेकंड एसोसिएटिव। उसके बाद जो है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव, वो भी इसमें होल्ड नहीं करेगी। वो किस तरह से, जाके हम लेते हैं यू, उसको हम ऐड करते हैं 0 में, तो ये इक्वल होना चाहिए 0, ऐड करते हैं यू में, दोनों तरफ से हमारे पास ये इक्वल होना चाहिए। दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका भी यू होना चाहिए, इसका भी यू होना चाहिए। लेकिन देखिए इसको हम लिखते हैं इसको अगर ये हम यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन ये वाला यूज करेंगे जो उसने दिया है, जिसको डिफाइन किया, तो ये इसको लिखते हैं यू माइनस जीरो, और इसको हम लिखेंगे 0 - यू। सो ये यू आएगा और ये आएगा माइनस यू, दो के हमारे पास इक्वल है, नहीं हो सकते। यानी 0 - 1, 1 - 0 जो है वो इक्वल नहीं हो सकते। ये -1 देगा, ये 1 देगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड नहीं करती एडिटिव आइडेंटिटी की भी। उसके बाद आती है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास यू हो तो उसमें ऐड करें -यू, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए इसका। ये इसको कह लें कि -यू एडिटिव यू, दोनों इनवर्स जो है, राइट पे अप्लाई करें या लेफ्ट पे, दोनों का आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आना चाहिए। तो इसका अगर हम देखें तो ये बनेगा यू माइनस यू, और इसका देखें ये बनेगा यू, सॉरी ये हमारे पास, इसको हम लिखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये बनेगा यू माइनस, ये हमारे पास ऑपरेशन का लग गया, और ये वाला माइनस ये आ गया, और इसका ये माइनस इसका ऑपरेशन का, यहाँ पे माइनस ये आ गया। तो ये बनेगा यू प्लस यू, और ये बनेगा -यू माइनस यू, ये 2u बन जाएगा, और ये माइनस का 2u, दो के हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये भी इसमें होल्ड नहीं करेगी। तो ये एडिशन की थी। इस तरह अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसने कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 5, 7 एंड 8 होल्ड कर जाएंगी, बट प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है वो डज नॉट होल्ड, वो होल्ड नहीं करेगी। जिस तरह के, बिकॉज ये हमारे पास सी प्लस डी उसने लिया है, इसका यू के साथ ले रहा है। अब इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या, सी प्लस डी यू के साथ यहाँ पे डिस्किल मल्टीप्लीकाई इसको कर रहे हैं। देखिए, तो इसकी पहले दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जिस तरह ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, देखिए यहाँ पे सी डॉट यू एडिशन वी है, सी डॉट यू एडिशन वी, सी डॉट यू एडिशन वी, तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें होल्ड कर जाती है। सॉरी ये स्टार्ट वाला सी है, सी, तो ये होल्ड कर जाएगी क्योंकि ये हमारे पास आएगा सी डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस वी। सो ये सी डॉट वी, या इसको ऐसे कह लें सी डॉट, सॉरी ये यू माइनस वी आएगा, यू एंड माइनस सी डॉट वी, तो ये इसमें होल्ड कर जाती है। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी नंबर है 7, उसने कहा है कि 7 भी होल्ड कर जाएगी। तो देखें वो कैसे होल्ड करेगी। 7 में देखें यहाँ पे एडिशन है ही नहीं, एडिशन हमारी नहीं आ रही, तो उसमें हमारे पास वो वाला अप्लाई नहीं होगा ऑपरेशन, तो जस्ट ये होल्ड कर जाएगी। और सेम लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो है उसमें एडिशन नहीं है, वो भी होल्ड कर जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये होल्ड नहीं करेगी। ये कैसे होल्ड नहीं करेगी, देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है उसकी, उसको जब हमने एवेल्युएट किया तो यहाँ पे इसका आ रहा है ये एडिशन है, तो इसको जब हमने अप्लाई किया सिंपल, तो ये सी प्लस डी, ये इसके यू क्या हो जाए मल्टीप्लाई, तो सी डी प्लस डी यू आ गया। लेकिन जब हमने इसको इसकी राइट साइड को किया जो कि सी डॉट यू, यहाँ पे इसकी जो फिफ्थ सिक्स प्रॉपर्टी है, यहाँ पे एडिशन है सिंपल, और यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन एज ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो जब ये अप्लाई होगा तो ये क्या आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो ये तो इसके साथ सी यू आ गया, मल्टीप्लाई होगा डी यू, ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे जब इसको हमने अप्लाई किया
जो हमें गिवन है ऑपरेशन, तो ये इसने क्या दिया हमें माइनस। अब इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सी यू प्लस डी यू इज नॉट इक्वल टू सी यू माइनस डी यू। तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसमें जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो भी होल्ड नहीं कर रही। तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी, और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करेंगी। एक इसमें 6 होल्ड नहीं करेगी, उसमें 2, 3, 4 एंड 1। तो ये इसमें यहाँ पे कितनी 5 प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड नहीं करेंगी, 3 प्रॉपर्टीज होंगी वो जस्ट होल्ड करेंगी इसमें, और पहली दो वैसे ही होल्ड कर जाती हैं। तो ये हमारे पास ऐसे कहना कि हमारे पास जो है टोटल ये 3 एंड 4, 5 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती हैं और 5 जो है वो कर जाती हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं है। उसके बाद लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स ऑफ द रियल नंबर। ऑर्डर ट्रिपल्स की बात है, यानी 3 डायमेंशन में हो रही है, विद द ऑपरेशन एक्स वाई एडिशन, एक्स प्राइम वाई प्राइम। ये हमारे पास इस टाइप का ऑपरेशन है। ये एक्स एक्स प्राइम के साथ एक्स प्राइम आया, ये वाई वाई प्राइम जी जी प्राइम, एंड इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह किया। वी कैन readily verify that properties 1, 3 and 4 and 6 of definition fails to hold। इसमें 4 प्रॉपर्टी जो है वो कहता है इसमें होल्ड नहीं करेंगी। कैसे नहीं होल्ड करेंगी, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू हमने ये लिया और वी हमने वी प्राइम लिया, सो यू ऐड वी प्राइम को हम अगर ऐड करें दोनों को, तो ये हमें दे रहा है एक्स प्राइम वी प्राइम जी प्राइम, ये आ गया। फिर इस हम यू वी प्लस यू ले रहे हैं, यानी ये वाली प्रॉपर्टी हम होल्ड कर रहे हैं, ये वाली यू वी इज इक्वल टू वी डॉट यू। ये दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग। तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये आ गया, और इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया ये। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वल दोनों नहीं आ रहे, क्यों नहीं इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपल की बात हो रही है। यहाँ पे जो एक्स है वो इक्वल नहीं हो सकता एक्स प्राइम के, ये हमारे पास होल्ड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारे पास एक्स वाई जी है, ये क्या रियल नंबर है, ऑर्डर ट्रिपल है रियल नंबर। लेकिन ये एक्स वाई प्राइम ये हमारे पास क्या है, जस्ट हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास रियल नंबर है, उस नंबर के इक्वल नहीं आएगा। तो ये हमारे पास होल्ड नहीं करता, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ली है, तो इसमें यहाँ पे ऐड करवाया गया, तो आप देख सकते हैं सी डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी ये हमने लेफ्ट इसकी साइड एंड लिया, राइट लिया, तो दोनों जो है यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती। और इसके बाद 6 प्रॉपर्टी हमारे पास शो हो रही है, और इसी तरह और कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 3 की एंड 4 की। उन प्रॉपर्टी को भी आप अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो वो प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड नहीं करेंगी। जिस तरह की अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये है कि एक हमारे पास यू है, अगर हम ले रहे हैं और उसको हम दूसरे में ऐड करवा रहे हैं इसके रेसिप्रोकल में, तो यहाँ पे इसको अगर हम वी लेते हैं नेगेटिव वी, तो इस तरह से उसमें देखेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। या अगर हम इस तरह इसको लेते हैं कि यू, चलिए इसको ऐसे ले लें कि ये हमारे पास यू, तो अगर आप एक ले रहे हैं यू, उसको आप एक वो रख लेंगे ये आपका एक्स वाई एंड जी का, और दूसरा जिसका नेगेटिव यू है वो आप रख लेंगे इसको एक्स वाई प्राइम एंड जी प्राइम के। चूँकि ये वैसे है, तो इसको जब अगर आप ऐड करेंगे तो आपके ये ज़ीरो के इक्वल कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं होती, ये हमने यहाँ पे देख लिया है। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती, तो ये आपके पास जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनेगी। उसके बाद एग्जांपल नंबर 11 है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये इंटीजर का एक सेट है। डिफाइन एडिशन एज ऑर्डिनरी एडिशन एंड multiplication as ordinary multiplication। Here v is not a vector space, v vector space नहीं होगी, because of u is any non-zero vector in v and c under root square root 3, then c dot addition multiplication u is not in v, thus b fails to hold। तो ये देखिए हमारे पास c को इसके हमने क्योंकि एडिशन की बात हुई है, तो यहाँ पे वो कहता है कि ये होल्ड नहीं करेगा। तो देखिए कैसे नहीं होल्ड करेगा, तो ए की जो प्रॉपर्टी है उसमें जब हम करवाएँगे ए हमारे यहाँ पे बी की होल्ड नहीं कर रही, यानी मल्टीप्लिकेशन की।
एडिशन की इसमें होल्ड कर की अगर आप यहाँ पे कोई इंटीजर लेंगे, उसको ऐड कर, क्योंकि इंटीजर का सेट हमारे पास क्या होता है, ये होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू, ये हमारे पास है। तो एडिशन की अगर आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो इसमें होल्ड कर जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे कोई लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का है, तो आप कोई सेट लेते हैं जो कि इंटीजर पे मुश्तमिल है, वी यू प्लस वी ले लेंगे, वी प्लस यू, यानी कि 2 प्लस 1 कर लें या 1 प्लस 2, वो आपके पास क्या होगा, होल्ड कर जाएगा। इसी तरह एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी भी इसमें होल्ड कर जाएगी क्योंकि 1 आ रही है और हर एक का इन्वर्स भी इसमें मौजूद है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी की बात की है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है, अगर हम कोई नंबर लेते हैं, सी हमने एक नंबर लिया है, स्केलर नंबर तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो हमने ये नंबर लिया है और उसको हम यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अगर हम ये लेते हैं कि सी मल्टीप्लिकेशन यू, अब यहाँ पे देखिए सी हमारे पास, ये हमने लिया है डॉट यू, हमारे पास आ जाएगा सी यू जो कि बिलोंग नहीं करेगा वी के साथ। क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि ये यू तो हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, तो वो इससे मल्टीप्लाई होके तो वो हमें इंटीजर तो नहीं देगा, क्योंकि ये जो अंडर रूट थ्री है ये इंटीजर नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, एक रियल नंबर है। तो इसलिए यहाँ पे ये इंटीजर नहीं देगा, क्योंकि सी एक इंटीजर नहीं है, स्केलर नंबर जो हमने लिया है, तो इसलिए ये हमारे पास इसमें लाए नहीं करेगा वी में, क्योंकि वी में हमारे पास वो सेट है जो कि किस पे मुश्तमिल है, इंटीजर पे। लेकिन ये अंडर स्क्वायर और थ्री ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये वी में होल्ड नहीं करेगा, उसमें वी में बिलोंग नहीं करेगा। सो ये प्रॉपर्टी बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसलिए ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पे थ्योरम 4.2 है, इसमें वो प्रॉपर्टीज कुछ दी गई हैं कि इफ वी इज अ वेक्टर स्पेस देन, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एक दी गई है कि जीरो मल्टीप्लिकेशन यू इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वेक्टर यू एंड वी, ये होल्ड करेगी। और ये प्रॉपर्टी इसके स्केलर के लिए होल्ड करेगी, अगर सी डॉट यू अगर जीरो हो देन सी इज इक्वल टू आर यू इज इक्वल टू जीरो होगा। और ये हमारे पास डी प्रॉपर्टी, तो इन के कह रहा है कि ये हमारे पास थ्योरम 4.2 में 4 प्रॉपर्टी दी हुई हैं। अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है, अगर वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब है कि उसमें जो उसकी 10 प्रॉपर्टीज हैं वो होल्ड कर रही हैं। सो उसमें जो 10 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो उसको हम यूज करते हुए इनको प्रूव करवा सकते हैं कि ये इसमें होल्ड करेंगी। सो जस्ट लाइक पहली प्रॉपर्टी है कि जीरो मल्टीप्लिकेशन यू। सो यहाँ पे जीरो मल्टीप्लिकेशन यू है, तो जीरो अब यहाँ पे उसने लिख दिया है कि, तो जैसे यहाँ पे उसने ज़ीरो लिया है डॉट यू, वहाँ पे उसने ज़ीरो में ज़ीरो ऐड कर दिया प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। जो हमने प्रॉपर्टी वहाँ पे जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी, उसकी जो थी फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि अगर हमारे पास यू हो तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं माइनस यू को, तो वो उसने ऐड किया, तो माइनस ज़ीरो यानी ज़ीरो क्योंकि न्यूट्रल होता है तो वो प्लस ज़ीरो ही होगा। सो उसमें यहाँ पे उसने ऐड कर दिया इस तरफ भी, तो ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देन इसके साथ, और इसका रिजल्ट भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सो यहाँ पे ये बन गया 0। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से होल्ड कर जाती है। सेम अगर स्केलर नंबर लेते हैं 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हुए आप इसको भी प्रूव करवा सकते हैं। यहाँ पे उसने जो सेम इसी तरह हम उसको प्रूव करवा देंगे। और ये जो डी यहाँ पे उसने शो करवाया है कि -1 जो है, उसका अगर आप हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ले रहे हैं यू के साथ, तो यहाँ पे उसने यू को क्या करवाया, ऐड करवा दिया एक नंबर को अ, इस तरफ भी, और यहाँ पे यू एडिशन यू। तो ये जो नंबर है हमारे पास माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया यहाँ पे, और देन ये जो 1 है ये इसके साथ यू के साथ मल्टीप्लाई आ गया, तो ये आ गया। और ये -1 और +1 इनको साथ लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम यू को क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया -1 +1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आएगा, 0 के इक्वल। तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 डॉट इंटू यू, ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यू से, तो वो हमें क्या देगा, -u। तो यहाँ पे इसलिए जो हम ये जो हमारे पास u हमने लिया था, ये क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, -u। तो इस तरह से ये हमारे पास जो थ्योरम 4.2 है, इसको भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। जिसमें ये जो सी प्रॉपर्टी है हमारे पास कि 2 नंबर उसने दिए हैं,
तो ये 0 है, तो कहता है कि यहाँ पे या तो C 0 होगा या U 0 होगा। तो याद रखें कोई भी जब 2 नंबर हम लेते हैं जैसे कि 2x अगर हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल हम सपोज़ कर लेते हैं कोई 2 नंबर लिए हैं, तो अगर कोई 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इसका मतलब ये होता है कि चलें इसको 2 की बजाय कोई और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे x एंड y ले लें। अब कोई 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसका आंसर 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो y 0 होगा या x 0 होगा या x और y दोनों 0 होंगे। क्योंकि 0 आ रहा है प्रोडक्ट, तो 0 के अलावा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जिनका हम प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आए। तो वो यही हो सकता है कि किसी भी नंबर का हम 0 के साथ प्रोडक्ट ले रहे हों या दोनों ही 0 हों तो तब 0 हो सकता है। तो इसका ये होती है कंडीशन, या तो x 0 होगा या y 0 होगा या x एंड y दोनों 0 होंगे। दोनों 0 होंगे तो तब 0 आ सकता है, या इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तो तब 0 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे उसने बताया है कि इफ c डॉट u इज इक्वल टू 0 देन एदर c इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0। तो इसको प्रूव करवाने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट इफ सॉरी यहाँ पे करना चले इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 होगा देन ये क्या होगा 0 डॉट u, और ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली यूज करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप लेते हैं कि ये हमारे पास जो c है वो इक्वल नहीं होता 0 के, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्या है कि u 0 है, तो देन ये बन जाएगा c डॉट 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हुए यहाँ पे, तो ये हमारा सॉरी ये जो बी प्रॉपर्टी है इसको यूज करते हुए ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 0 के लिए प्रूव हो जाएगा स्केलर नंबर के लिए। तो यानी इसको आपने अगर प्रूव करना है, अगर आपने यहाँ पे लिया है सी को 0, देन आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। और अगर आपने लिया है यू को 0, देन आप ये बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यानी कि या तो सी 0 होगा या यू 0 होगा, तो उसके लिए ये हमारे पास होल्ड कर जाएंगे, तो उसको ऐसे प्रूव करवा सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जिस तरह के पहले हमने प्रूव करवाई हैं। तो ये सेक्शन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, इसकी एक्सरसाइज है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।